डॉक्टर सचिन शुक्ला और ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। देखिए, जब इसके हम बात करते हैं शिक्षण योजना की, तो वर्तमान स्थिति में आप जानते हैं शिक्षण योजना हमारी इरेक्ट पर आधारित है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। तो जो इरेक्ट की बात आती है तो बच्चों को हमें छोटे समूह में अपने विद्यालय स्तर पर उन्हें इस प्रकार से कार्य कराने हैं कि उनके पूर्व अनुभव को आधार लेते हुए हम उनके अंदर चिंतन पैदा करें, रिफ्लेक्शन पैदा करें और उनकी सोच को उस विषय वस्तु पर गहराई में लेकर आए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे। जब हम छोटे समूह में सबसे पहले बच्चों को बता सकते हैं कि ये हमारे इंचेस हैं और ये बाकायदा हमारे सेंटीमीटर हैं। हम उनसे छोटे समूह में ही बच्चों से, जो ग्रुप बने हुए होंगे 5-5 बच्चों के, आप उनसे छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कटवा सकते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर टुकड़े कटवा के जो हम अपने विद्यालय में अपने कराते हैं उन चीज़ों को बता रहे हैं, और उनसे फिर हम 10-10 टुकड़े आप रखवा सकते हैं कि हाँ भाई 10 टुकड़े आप जोड़िए। तो जब वो 10 टुकड़े को उस तरीके से जोड़ेंगे, एक के बाद एक रखते जाएंगे बच्चे, तो उसके बाद बता सकते हैं जब आपने 10 टुकड़े रखे तो देखिए ये बन के आए 10 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 बने, ये क्या कहलाया? ये था 1 सेंटीमीटर जो छोटा वाला टुकड़ा था, और ये 10 जब हमने इसका 10 गुना कर दिया तो ये जो हमारी दूरी बनी, ये जो स्ट्रिप जिसकी हमने काटी है, ये करीब हमारे 10 टुकड़े रखने पर छोटे समूह बनवाएंगे। ये हमारा कितना हो गया? 1 डेसीमीटर। यानी सेंटीमीटर से 10 गुना बड़ा हमारा हो गया 1 डेसीमीटर। और ऐसे ही हमने अगर 10 टुकड़ों को, देखो एक टुकड़ा 1 डेसीमीटर, अब कितने हो गए? 2 3, और इस प्रकार से हम इन टुकड़ों को बच्चों को समूह में रखवाएंगे पास में। तो जब बच्चे 10 टुकड़े आपस में रख लेंगे तो उसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं कि ये हमारा 10 टुकड़े जब जोड़ेंगे तो ये हमारे कितना बन जाएंगे? 10 टुकड़े मिलके आपस में 1 मीटर। फिर बच्चों को आप बात भी कर सकते हैं उनसे, क्योंकि जो हमारा गणित के पढ़ाने का मेथड्स है वो सीधे सीधे कहता है ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। तो आप उसे पिक्चर भी दिखा रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेते हुए आप उससे बात भी कर रहे हैं, लैंग्वेज। तो आप पूछ सकते हैं, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो कपड़ा जब खरीदते हैं आप, तो उससे बकायदा ये देखिए 1 मीटर कपड़ा कितना हुआ, और इसके माध्यम से आप सिखा सकते हैं। ये छोटे समूह में ही जब बच्चा सीख रहा होता है तो वो जानना होता है। अब सेंटीमीटर में क्या है, देखिए जब 1 सेंटीमीटर का आपने कटवाया तो इसके अंदर छोटे छोटे से खाने बने हुए थे 10। ये बच्चों का आप अवलोकन कराएंगे समूह में, तो आप देखेंगे कि मिलीमीटर से 10 गुना बड़ा सेंटीमीटर। फिर हमने सेंटीमीटर के 10 टुकड़े रखे तो हमारा क्या बन गया? 10 गुना बड़ा क्या बन गया? डेसीमीटर। हमने ऐसे ऐसे करके जब समूह में बच्चों से 10 टुकड़े रखवाए तो हमारा क्या बन गया? मीटर। यानी अब बच्चे इस बात को समझ रहे हैं ये इससे 10 गुना बड़ा है। अब सवाल को हम आगे बढ़ सकते हैं कि बच्चों अगर अब ऐसे ही हम अगर 1-1 मीटर के 10 कदम चलें तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 डेकामीटर। उसका 10 गुना 1 हेक्टोमीटर, और उसका 10 गुना 1 किलोमीटर। इसके बाद हम गतिविधि के माध्यम से, जो भी आपके सामने हम वीडियो भेजेंगे, एक सीढ़ी हमें बनवानी है और बच्चों से इस प्रकार से हमें कार्य कराना है कि देखिए बच्चों, मीटर से ऊपर कितने घर हैं? 1 2 3 सीढ़ी, और मीटर के नीचे कितनी सीढ़ी है? 1 2 3। तो मीटर से ऊपर किलो, हेक्टो, डेका, फिर मीटर, मीटर से नीचे डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। उसके बाद हम छोटे छोटे समूह में बच्चों को ये क्लियर खेल खिला सकते हैं। देखिए जैसे ये आपके बना हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल मिला कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो देखिए बच्चे यहाँ से किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर, तो कहाँ खड़ा हुआ बच्चा? किलोमीटर पर। अब किलोमीटर से उसे कहाँ आना है? मीटर पे। तो कैसे आएगा? क्योंकि ये से 10 गुना है 1 किलोमीटर, 10, 1 सीढ़ी उतरने पर 10, 2 सीढ़ी उतरने पर 10, 100, और 3 सीढ़ी उतरने पर 10, 100, 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000 मीटर हो गए। ऐसे मान लीजिए आपको सवाल मिलता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। अब गुड्डा हमारा कहाँ खड़ा हुआ है? मीटर पर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, कहाँ जाना है उसे? सेंटीमीटर पर।
तो देखिए कैसे जा रहा है 10 100। और इसको आप खेल को आप इस माध्यम से भी करा सकते हैं छोटे समूह में, या आप अपने बरामदे के अंदर सीढ़ियां बनाकर बच्चों को ये खेल गतिविधि के माध्यम से करा सकते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि कोई आपसे पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, अब देखिए 1 सेंटीमीटर, अब हम नीचे खड़े हैं, अब सेंटीमीटर से डेकामीटर बनाना है, यानी छोटी चीज से सेंटीमीटर तो छोटा है, 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, और डेकामीटर तो काफी बड़ी चीज है। जब छोटी चीज से बड़ी चीज बनानी हो तो क्या करना होगा, वहां पे तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करा था हमने 10 100 1000 10,000 से क्या करती गुणा करी थी। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, छोटी चीज से बड़ी चीज बनानी होती है तो हमें भाग करना होता है। तो देखिए एक सीढ़ी ऊपर चढ़े 1/10, 2 सीढ़ी 1/100, 3 सीढ़ी 1/1000। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1/1000, यानी 1 सेंटीमीटर कितना हुआ 1/1000 डेकामीटर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमने इससे पहले पूर्व में आपको सिखाया था, इसका मतलब क्या 1000 बार, और 1000 बार घर कैसे होता है, दशमलव के बाद 1000 बार घर है ना, इसका मतलब 10वां घर में कोई 0, 100वां घर में 0 और 1000वां घर में 1 ही तो है ना। इसका आंसर कितना हो गया 0.001 डेकामीटर। तो इस प्रकार से हम बहुत सरल तरीके से ये क्लास के अंदर सीढ़ी बनवाकर और इसके माध्यम से हम खेल कराकर बहुत आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कोई कहे कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो देखिए सीढ़ी 10 यहाँ पे था बच्चा, अब देखिए 1 सीढ़ी आया 10, 2 आया 100, 3 सीढ़ी नीचे उतरा 1000, 4 सीढ़ी नीचे उतरने पे कितना हो गया 10,000। तो 10 100 1000 10,000, तो 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर। और इसको अभी हमने गतिविधि के माध्यम से अपने विद्यालय में एक वीडियो आपको प्रेषित की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से हम मापन के मात्रों का परिवर्तन बच्चों को बहुत सरल विधि से हम सिखा सकते हैं। तो बच्चों ये सीढ़ी आप बनाइए अपने ऑनलाइन टीचिंग में अपने घर पर, और इस सीढ़ी से एक छोटा सा गुड्डा बनाइए आप, और इसके माध्यम से आप खेल खेल में सीखिए। जैसे कोई आपसे कहे कि 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर, तो देखो डेकामीटर में 10, 2 सीढ़ी उतरे 100, 3 सीढ़ी आने पर 1000 और 4 सीढ़ी आए 10,000। कोई आपसे कहे 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, देखिए 10 100, क्योंकि आप कितनी सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं 2 सीढ़ी। इस प्रकार से आप बहुत सरल तरीके से इन मापन के मात्रकों को सीखकर और सीढ़ी के माध्यम से बहुत सरल विधि से कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला।